Good morning. This is the class 6th of most important questions. If n cap is a unit vector in a direction of vector a, then तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। आपको दिया क्या है, दिया ये है कि n कैप एक यूनिट वेक्टर है और वो जो यूनिट वेक्टर है तो आपके पास डायरेक्शन दी है ये, तो आपको बताना है कि सही ऑप्शन कौन सा है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। एक्चुअली ये जैसा लिखा गया है, ये जो एरो है वो ए के ऊपर है, ए वेक्टर अपॉन ए, इस तरीके से है ये। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन अ कोलिजन बिटवीन पार्टिकल्स कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम। सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को आप किससे अंडरस्टैंड करेंगे। ऑप्शंस देखते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, न्यूटन फर्स्ट लॉ ओनली, न्यूटन सेकंड लॉ ओनली, बोथ न्यूटन सेकंड एंड थर्ड लॉ। सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो एक्सप्लेन होगा दोनों लॉ से, सेकेंड से भी और थर्ड से भी। अकेला फर्स्ट और सेकेंड लॉ नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। Next question, a man pushes a wall and fails to displace it. एक इंसान दीवार को धक्का मारने की कोशिश कर रहा है पर उसको हिलाने के लिए वो फेल हो जाता है। तो आपको बताना है ही डज, वो कैसा काम कर रहा है, नेगेटिव वर्क कर रहा है, पॉजिटिव वर्क कर रहा है, देन मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क, नो वर्क एट ऑल। तो देखिए इसको समझते हैं। जो आपके पास वर्क होता है दैट इज़ इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स का डायरेक्शन भी इस तरफ है और डिस्टेंस का डायरेक्शन भी एक तरफ है तो आपके पास एंगल जो है वो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। एंड यहाँ पर इस केस में आपके पास ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट आंसर होगा, नो वर्क डन एट ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स डबल वर्क वुड बी। देखिए ये भी क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बोला गया है कि अगर आप फोर्स को डबल कर देते हो और आपके पास डिस्प्लेसमेंट है उसको भी आप डबल कर देते हो तो वर्क कितना हो जाएगा। देखो यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो एज इट इज़ ही रहेगा, पर यहाँ पर 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 4 टाइम्स जो है वो वर्क जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। A particle move in a circle of radius 5 centimeter with constant speed and time period 0.2 pi second. The acceleration of the particle, acceleration calculate करनी है। This is given which is equal to 5 centimeter। सबसे पहले सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 5 को किसके साथ, 100 के साथ, और ये 100 जब 2 ज़ीरो ऊपर जाएंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट है टाइम पीरियड दिया है आपको, वो है 0.2 पाई सेकेंड। अच्छा अब यहाँ पर देखिए वेलोसिटी इज इक्वल टू होता क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब अगर आप सर्कुलर पाथ की बात कर रहे हो तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा, और सर्कुलर पाथ की पूरी लेंथ को क्या बोलते हैं हम, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस, आपका 2 पाई आर आ गया और टाइम तो है ही। 2 की वैल्यू पाई इज इक्वल टू 3.14, रेडियस की वैल्यू पुट करेंगे 5 इंटू 10⁻², एंड टाइम इज इक्वल टू 0.2 पाई। पाई की वैल्यू पुट करेंगे 3.14, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल होगा और 0.1 बचेगा। सोल्व करने के बाद वेलोसिटी आ जाएगी 0.5 मीटर पर सेकेंड। अब आपको पूछा गया एक्सलरेशन। सो जब कोई बॉडी मूव करती है इन सर्कुलर पाथ तो एक्सलरेशन का जो फॉर्मूला है वो हो जाता है v²/r। तो यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व करने के बाद ये आंसर आपका आ जाएगा 5 मीटर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज वी गो फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स द वैल्यू ऑफ द जी। तो जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। जो वैल्यू है जी की वो इंक्रीज करेगी जब आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 एम्पेयर करंट इज इक्वलेंट टू। सो 1 एम्पेयर करंट जो है वो इक्वल होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल के, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 6.25 एक सी ऑप्शन में है, एक ऑप्शन नंबर ए में है, पर इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं, तो सो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन।
देखिए ये इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। देखो साइज़ पे रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करती है, टेम्परेचर पर करती है, ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करती, और ऑप्शन नंबर डी तो वैसे ही गलत है। सो द ओनली ऑप्शन विच इज़ राइट दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। क्वेश्चन नंबर 9, मिराज इज़ एन फिनोमिना ड्यू टू। देखो जो मिराज है वो सड़क पे बनता है, आजकल गर्मियों में काफ़ी सड़क पे दिखता है, तो वो किसके बेसिस पे है, किस वजह से होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से नहीं होता, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से भी नहीं होता, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हाँ, तो दिस इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, द रेस्ट मास ऑफ द फोटोन इज़। देखिए जो आपके पास एटम है, एटम के अंदर जो फोटोन है वो कभी भी रेस्ट में नहीं होता, वो कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट में ही रहता है। तो जब भी वो रेस्ट में होगा दैट मीन्स उसका मास क्या होगा, 0। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें।